इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहले वो व्लॉग देख लो, उसके बाद ये देखना। तो इसके बाद हम लोगों ने भस्म चढ़ाने के बाद हम लोगों ने महादेव जी पे भांग और दूब चढ़ाया था, जिसे ध्रुवा भी बोला जाता है। और हम लोग थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने महादेव जी को अड़हुल के फूलों की माला चढ़ाई थी, शिवलिंग पर भी और महादेव जी की फ़ोटो पर भी। यहाँ पे बहुत जगह ही पूजा हो रही थी, जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग जगह महादेव जी को, गणेश जी को, पार्वती जी को सब की पूजा करनी पड़ रही थी। यहाँ पे हम लोग हाथ जोड़ के ध्यान लगा के कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पुष्प चढ़ा रहे थे। ऐसे ही सारी पूजा कंटिन्यू कर रही थी। तो अब पंडित जी कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है। पूजा हो चुकी है और आरती भी एक बार हो चुकी है, बट एक बार आरती और होगी हवन के बाद। यहाँ पे हवन की तैयारियां हो रही है, तो आप लोग भी हवन को एंजॉय करो हम लोगों के साथ ही, हवन की पूजा देखो। यहाँ पे मैंने कपूर जलाया था, जिसे मुझे ज़मीन पे आग गिराना था, वो मैंने किया था। और काफ़ी ज़्यादा गर्म थाली थी, कपूर की वजह से काफ़ी गर्म हो गई थी। और यहाँ पे मुझे एक बार में ही अग्नि को जलाना था। और यहाँ पे मैं केले के पत्ते सबको दे रही हूँ। इसके बाद सामग्री 3 हिस्से में बांटी जाएगी तीनों के आगे। और यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हवन करेंगे और कोई भी अदर पर्सन हवन नहीं करेगा। आप लोग अब देखो हम लोगों ने हवन कैसे किया। ओम श्री गणेशाय स्वाहा। हरि ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः। श्री गौरी लक्ष्मी स्वाहा। श्री कलश गणेश स्वाहा। हरि ओम स्वाहा 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 एक आदमी पकड़िए सवा पूर्णमिदे पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमादाय मुदच्यते इदं पूर्णाति समर्पयामि। हवन लगभग कंप्लीट हो चुका है। हवन के बाद पंडित जी ने हमें बोला था दही चूड़ा चीनी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि हवन के बाद कुछ ना कुछ बलि दी जाती है। अगर हम ये भोजन देते हैं तो फिर हमें बलि देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम लोग चारों तरफ से दही चूड़ा लगा करके, दीप जला करके, प्रणाम करके उसके बाद हम लोग घर में गए आरती करने के लिए। देवी देवता सहित श्री सांसदा शिवाय नमः श्री गौरी नमः। भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सदा अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव हरि। ओम जय शिव ओंकारा श्वेता शिव ओंकारा करके। सो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है। आई मीन पूजा वगैरह हर एक चीज़ हो चुकी है। शाम को ही पूजा सब ख़त्म, आई मीन कंप्लीट हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूजा संपन्न हुई, कंप्लीट हो गई थी। मैं जो वीडियो बनी है वो मैंने ऐड कर ही दिया। आप लोगों ने व्लॉग देख ही लिया होगा पूरा। अगर यहाँ तक आए हो तो आप लोगों ने ऑब्वियसली व्लॉग पूरा देख लिया होगा। मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, क्योंकि मैं हाथ में फ़ोन नहीं रख सकती थी, क्योंकि शूट और प्लस पूजा दोनों एक साथ नहीं हो सकता था। मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेट पूजा पे करना था। और मेरा साड़ी का वो जो था आंचल, वो यहाँ पे टिक नहीं रहा था, तो फ़ोन तो कहाँ ही मैं रखती। दोनों हाथ मेरे पूजा में और आंचल सेट करने में बिजी थे।
तो इस वजह से फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, और फ़ोन मेरे हाथ में होता तो मैं कितना ही शूट कर पाती। इस वजह से फ़ोन मम्मी के हाथ में था, फ्रेंड्स के हाथ में था, तो उन लोगों से जितना हुआ उन्होंने शूट किया, और उन लोगों ने शूट करते करते फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जबकि मैंने मॉर्निंग में ना 100% चार्ज किया था, इसी वजह से कि व्लॉग शूट होगा तो चार्ज ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन पूजा के एंड होने के जस्ट बाद फ़ोन मेरा डेड हो गया, और फ़ोन डेड हुआ तो हुआ, वहाँ पे चार्जर नहीं था। चार्जर मेरे दूसरे घर पे था, वहाँ मैं जिसे भी बोलती कि चार्जर ला के दे दो, कोई भी नहीं जाता। इस वजह से फ़ोन काफ़ी देर तक चार्ज नहीं हुआ था, जिस वजह से ना जो खाने पीने का शूट था, आशीर्वाद हम लोगों ने लिया, वो सब चीज़ रह गई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। पूजा कंप्लीट व्लॉग बन गया था, बट थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और फ़ोटोज़ वगैरह भी उतनी क्लिक नहीं हो पाई, मतलब जैसे हम लोगों को क्लिक करनी थी उतनी नहीं हो पाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर फ़ोन मेरा बहुत देर बाद ऑन हुआ था, क्योंकि चार्जर मंगवाना पड़ा था, उसके बाद फ़ोन ऑन हुआ। उसके बाद मैंने 1-2 फ़ोटो फटाफट से क्लिक की, और फिर मुझे कहीं बाहर जाना था, घर से बाहर, तो उसके बाद मैंने ना साड़ी चेंज करके सूट पहन लिया था, कि साड़ी में मैं कहीं बाहर जाती नहीं, इस वजह से मैंने सूट पहन लिया था। उसके बाद पूजा वगैरह जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, ये चीज़ तो है। भले ही मैं बाद में जो है खाने पीने का शूट नहीं कर पाई, जो कि मैं करना चाहती थी, क्योंकि हम सारी फ्रेंड्स एक साथ मिलके खा रहे थे, हम लोगों ने फास्ट खोला था, वो सब मैं शूट करना चाहती थी, बट फ़ोन ऑफ था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। अगर फ़ोन ऑन होता तो मैं ज़रूर करती, बट कोई बात नहीं। जितना आप लोगों ने व्लॉग देखा है वो आपको पसंद आया कि नहीं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और इसमें महादेव जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि हम लोग 16 सोमवार का ये फास्ट जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। महादेव जी के सपोर्ट के बिना ये फास्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता, वो भी इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता जितने अच्छे से कंप्लीट हुआ। इस बार की पूजा मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं शब्दों में ना बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, 3-4 घंटे लग गए थे पूजा करने में, लेकिन वो वर्थ इट थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पूजा करने में। मम्मी लोगों ने भी बहुत काम किया, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो पूजा वूजा करने के बाद सब लोगों को प्रसाद वगैरह बांटने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद अभी मैं खाना पीना बना के खा पी के आई हूँ। अब मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, 4 बजे सुबह से ही उठी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं, इसलिए आराम से चैन की नींद लूँगी अब मैं, और कुछ नहीं करना मुझे आज के दिन। क्या ही बोलूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत काम कर लिया एक ही दिन में। फर्स्ट टाइम मैं पूजा में बैठी, वो भी इतनी लंबी पूजा में बैठी, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भोले बाबा ऐसी हमेशा साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने इस पूजा को, सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हाँ, हम लोगों ने इस तरीके से पूजा किया। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर देना। हर हर महादेव तो लिख ही देना कमेंट में। और आप लोगों में से किसी ने ये 16 सोमवार का फास्ट किया है कि नहीं किया है, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। हम लोग मिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ये हर मंडे को जब हम मार्केट चले जाते थे कुशेश्वर में पूजा वगैरह करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत याद आएगी अच्छे से। और संडे को हमारा बिना लहसुन प्याज के खाना खाना, ये तो बहुत याद आएगा, क्योंकि हम लोगों ने हर संडे को बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, घर में बिना लहसुन प्याज के खाना बना के खाया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी याद आएगी। बट बहुत अच्छे से सब कुछ बीता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।